नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज से हम हल कर रहे हैं त्रिकोणमिति। इसके पहले जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है और इसमें कुछ ही सूत्रों का प्रयोग करके हम एक्सरसाइज को हल करेंगे और आशा है ये सूत्र आप भी तैयार करें। उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए हल करते हैं। और देखो, त्रिकोणमिति जो है 12 नंबर पाने का बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। केवल बस कुछ ही नियमों को आपको अपनाना होगा। तो हम जो आपको आप बताएंगे एग्जाम्पल सहित बताएंगे, इसलिए इस वीडियो में हम आपको एग्जाम्पल ही हल करवाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में पहला एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल स्कूलों में भी नहीं बताया, आप लोग भी नहीं लगाते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए एग्जाम्पल जाते हैं छूट। तो छूटे ना, हम एक एक सवाल बताएं, अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम्पल से ही ज़्यादातर पूछा भी जाता है, ये भी मान के चलिए। ठीक, तो हमारा पढ़ाया हुआ यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो हल करते हैं इसी के साथ। एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं। क्या कहता है पहला एग्जाम्पल जो है वो कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो का कोण थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल है और NCERT इन टेक्स्ट एग्जाम्पल यूपी 2020 यानी यूपी 2020 में ये सवाल पूछा भी गया है। तो चलो इसको यहीं पर हल करते हैं। ठीक है, हल करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 के उदाहरण हम बता रहे हैं और ये प्रकार यानी पहले पेज नंबर 255 है, ये भी हम लिखे दे रहे हैं। पेज नंबर 255 पर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो बता रहे पहले। तो देखो, पहला का यदि tan थीटा बराबर 4/3, हमें क्या दे दिया गया tan थीटा, तो इसी को लिख लेंगे। tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 4/3। ठीक, तो tan थीटा बराबर होता क्या है ये पता रखना, लंब बटे आधार। ठीक, आप जब भी सवाल लगाएं जो सूत्र की कॉपी है उसको खोल के रख लें, लंब बटे आधार। तो एक हमने ये इधर बगल में तुरंत त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको डी, सी और ये कोण हो गया थीटा। ठीक, tan थीटा बराबर क्या है होता है लंब बटे आधार। तो इसका मतलब लंब तो हो गया 4, आधार हो गया 3। ये भुजा पता नहीं, ये भुजा निकाल लेंगे। निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, चलो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो कर्ण क्या है यहाँ पर AC है, तो ये हो जाएगा AC² बराबर लंब AB और प्लस आधार BC। अच्छा, आधार वो भुजा होती है जो 90 अंश और थीटा के बीच की भुजा को सदैव आधार कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ थीटा बना, यहाँ 90 अंश है। ठीक है, तो ये पता चल गया कि यही तो भुजा आधार होगी। तो अब इसमें रख दो मान, AC का मान पता ही नहीं है तो AB का पता है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 4 को 16 प्लस 3 का होता है 9। तो अब ये 16 9 कितना होगा 25, यानी AC² बराबर आ गया 25। तो यहाँ से AC बराबर इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी ये भुजा हमें पता चल गई 5 आ गई। अब सवाल में क्या कहा था, यदि tan थीटा तो कोण थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी अन्य यानी सभी ज्ञात करना है, साइन कास्ट सेक tan वगैरह वगैरह। ठीक, तो अब देखो tan का केवल हमें पता है ना, सवाल में ये tan दे दिया गया, tan के अलावा आप सब निकालने हैं। तो निकाल लो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण।
तो लंब कितना आ गया 4, कर्ण कितना है 5। अगला कास थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। ये मान याद रखिए, ना याद रहे तो LAL बटे KA। इसके अनुसार आप यार पहला अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये याद रखिए। फिर tan का तो दे ही रखे हैं, काट का निकाल लो। काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4। इसके बाद सेक थीटा बराबर, सेक कास का उल्टा होता है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5, आधार है 3। अब फिर होता है कासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो ये इसका उल्टा, तो ये आ जाएगा 5/4। तो यही अन्य त्रिकोणमिति अनुपात हो गए और यही सवाल के जो है ना आंसर हो जाएंगे सभी के सभी। ठीक, अब देखो दूसरा यहाँ पर सवाल जो है वो क्या कहता है, कह रहा है उदाहरण 2 में त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश तथा AB बराबर BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तब साइन A व tan C के मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। ठीक, इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले सवाल को पढ़ लिए। अब सवाल नंबर दूसरा है, तो हमें क्या दिया है, कोण B 90 अंश। इसका मतलब है हम पहला काम एक त्रिभुज बना लें। ठीक, त्रिभुज बना लिया, नाम दे दो A, कोण B 90 अंश है ना, तो इसको B, इसको C। तब साइन A tan C, यानी यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, और AB बराबर BC, यानी जितनी भुजा AB है और उतनी ही BC है, दोनों कितनी कितनी है 5/5 है, ये भी 5, ये भी 5 है। तब फिर साइन A व tan C के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो चित्र बन गया, चित्र के अनुसार ही अब हमें इसको हल करना होगा। अब देखो ये भुजा पता है, ये पता ही नहीं है, तो पता करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये भुजा ज्ञात करनी होगी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, चलो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, यानी कर्ण का वर्ग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो कर्ण कितना है पता नहीं है, तो AC रखेंगे, AC स्क्वायर बराबर लंब 5 प्लस आधार भी 5 है, दोनों 5/5 है तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस फिर 5 का स्क्वायर 25, इनका वर्गमूल ले लो, मतलब जोड़ लो, 25 50, यानी AC स्क्वायर बराबर 50। तो यहाँ से AC बराबर, इसका देखो अगर हम वर्गमूल लें तो लिख सकते हैं 2 × यानी AC स्क्वायर बराबर 2 × 25। चलो अब दोनों पक्षों का इसका वर्गमूल अगर हम ले लें तो AC बराबर, देखो 25 हम जानते हैं 5 का वर्गमूल होता है, तो ये तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, तो इसलिए इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, इतना आ गया सेंटीमीटर। अब क्या बचा, अब हमसे कहा क्या था, साइन A व tan C के मान ज्ञात कीजिए। इम्पॉर्टेंट सवाल, इसको समझिए। देखो
पहले साइन ए यानी कोण यहाँ बना और यहाँ भी कोण बन रहा है, तो अगर हम ए वाले में, ए का मतलब ए ये कोण, तो यानी थीटा कहाँ यहाँ बन रहा है, तो आधार इसमें कौन सी भुजा होगी, ये वाली होगी, है ना। अब जब सी वाले कोण बनेगा तो ये आधार होगा, तो ये लंब का काम करेगा। अब हम पहले साइन ए का मान निकालें, तो साइन ए बराबर, देखो साइन ए यानी ए का मतलब थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कौन सी भुजा रहेगी, ये ध्यान दो, क्योंकि कोण यहाँ बन रहा है तो इसलिए लंब का भुजा ये काम करेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी बटे कर्ण, तो ए सी दोनों में रहेगा, ए सी। अब देखो यहाँ पर साइन ए है तो लंब ये हो गया, तो लंब का मान अब 5 रहेगा ना, 5, और ए सी 5√2 आया, तो हम लिख सकते हैं 5√2, ये साइन ए का मान आ गया। अब tan सी, तो tan सी का भी निकाल लो, tan सी बराबर, अच्छा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब क्या है, लंब है ए बी, क्योंकि देखो आधार, अब tan सी कोण सी के लिए आधार का ये काम करेगा और लंब का ये, तो आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी, तो ए बी भी 5, बी सी भी 5, 5 एकम 5, यानी यहाँ से tan सी बराबर आ गया 1। तो यही इसके आंसर हो जाएंगे। अब देखो तीसरा सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तथा ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि कोण ए बराबर अल्फा अल्फा, कोण बी बराबर बीटा, तब साइन अल्फा कास अल्फा टैन अल्फा साइन बीटा कास बीटा टैन बीटा के मान ज्ञात कीजिए। इम्पॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखना। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज ए बी सी एक बनाना पड़ेगा, तो इधर हम बना लेते हैं त्रिभुज। ये हमने त्रिभुज बना लिया ए, अच्छा इसमें कोण बी समकोण है ना, तो बी समकोण कर दो और इसको सी दे देते हैं नाम। और फिर क्या कहा है, देखो कोण ए बी बराबर 3, ए बी ये भुजा है, इसको 3 कह दो, बी सी बराबर 4, ये 4 हो गई। फिर कोण ए अल्फ़ा, यानी कोण ए जो है ये अल्फ़ा है, कोण सी बीटा है, इसको बीटा कह दिया, ठीक। फिर इसके अलावा तब कह रहा है साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, यानी इनके मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले इस भुजा को हमें ज्ञात करना होगा, ठीक। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, चलो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हर बार इसलिए लिखते हैं ताकि याद हो जाए चीज़ें। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, ए सी है, तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब क्या है, ए बी, क्योंकि ऊपर से नीचे की भुजा, क्योंकि हम पहले मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगा, इसमें हमें ये भुजा देखना है, बस कर्ण को ध्यान रखो, ठीक। प्लस आधार को बी सी कह लेते हैं, ठीक। तो ए सी का मान पता नहीं है, तो ए बी का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग होता है 9 प्लस का 4 का होता है 16, तो ये 16 9 आ जाएगा 25। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर वर्ग 25, तो ए सी बराबर कितना 5 आ जाएगा। तो एक चीज़ याद रखो, जब भी 3 4 5 का अनुपात है तो अगली भुजा 5 जरूर आएगी। 3 4 5 का ये अनुपात होता है, इस तरीके से इसको याद रखना है। अब हमें ये पता चल चुका, यानी ये भुजा आ गई हमारी 5। अब क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है साइन अल्फा कास अल्फा टैन अल्फा, और साइन बीटा कास बीटा टैन बीटा। अब यहाँ देखो,
यहाँ कामा नहीं लगा है, वैसे यहाँ पर एक कामा ज़रूर होना चाहिए। ठीक, अगर गुणा में है, क्योंकि सवाल में हमने देखा उसमें गुणा नहीं किए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ बीच में कामा ही होगा। ठीक, तो अब पहले मैं मान किसका, साइन अल्फ़ा का निकालना है। ठीक, तो साइन अल्फ़ा, देखो साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा हो चाहे कुछ भी हो, आपको साइन मिला तो बस साइन थीटा बराबर सूत्र लगाओ। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यही तो होता है। तो लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा और लंब बटे कर्ण। अब इसमें देखो अल्फ़ा कोण कहाँ बन रहा है, अल्फ़ा यहाँ बन रहा है। ठीक, जब अल्फ़ा यहाँ बन रहा है तो आधार कौन सी भुजा होगी, ये ए बी जो है ना, ये आधार का काम करेगी और बी सी लंब का काम करेगी। तो ये हो जाएगा ए बी बटे बी सी। तो ए बी का मान अब यहाँ पर लंब बटे कर्ण है, तो कर्ण है ए सी। ठीक, और हम बड़ा खराब लिख गए, तो यहाँ पर लंब बी सी रहेगा, कर्ण ए सी होगा, तो बी सी बटे ए सी होगा। तो अब बी सी कितना है 4 और ए सी कितना है 5। ये क्या आ गया, साइन अल्फ़ा। इसके अलावा क्या पूछा है, कास अल्फ़ा। तो कास अल्फ़ा का मान लगा दो, यानी कास अल्फ़ा, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो कोण कहाँ, कोण यहाँ बन रहा है, तो आधार तो यही भुजा होगी ना, तो आधार रहेगा ए बी बटे कर्ण ए सी। तो आधार का मान कितना है, ए बी का 3 और कर्ण ए सी का 5। इसके अलावा टैन अल्फ़ा, तो टैन अल्फ़ा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है, लंब है, अब देखो अल्फ़ा में बना है तो लंब बी सी काम करेगा, बी सी बटे आधार ए बी। तो बी सी का मान 4, ए बी का मान 3, ये हो गया। अब इसके अलावा क्या पूछा है, साइन बीटा, तो ये भी लगा दो, साइन बीटा बराबर, तो साइन बीटा, अब देखो चित्र में देखो साइन बीटा, बीटा कोण यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब ये आधार होगा इस बीटा वाले में। ठीक, और ये लंब होगा, तो साइन बीटा है, तो ये भी सूत्र वही लंब बटे कर्ण। देखो सूत्र नहीं बदलता, बस उसके मान बदल सकते हैं। लंब, लंब इसमें कौन सी भुजा हुई, अब लंब ये हो जाएगी ए बी बटे कर्ण वही ए सी रहेगा। तो अब ए बी का मान 3 और कर्ण 5। फिर इसके बाद कास बीटा है, तो कास बीटा बराबर, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार, अब देखो इसमें आधार बी सी काम करेगा, तो बी सी बटे कर्ण ए सी। तो बी सी का मान 4 और ए सी का मान 5। देख सकते हैं चित्र में, बी सी का मान 4 और ए सी का 5 ये। अब इसके अलावा लास्ट में और बचा टैन बीटा, टैन बीटा बराबर, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अच्छा, अब इस चित्र में देखो टैन थीटा यानी टैन बीटा, कोण यहाँ बन रहा है, ठीक, कोण यहाँ बन रहा है, तो अब इसमें आधार ये होगा, लंब ये काम करेगा। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ए बी बटे बी सी हो जाएगा। तो ए बी बटे बी सी, तो ए बी का मान है 3 और बी सी का मान है 4। देख सकते हैं आप चित्र में, ए बी का मान 3, बी सी का 4, आधार। तो ये ए बी टैन बीटा बराबर लंब बटे आधार यानी 3/4। इस तरीके से ये मान आ जाएंगे और यही सवाल के जो आंसर हैं
आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक एक सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, उसका रिप्लाई मिलेगा और हो सकता है आपको अगला वीडियो में सॉल्यूशन भी मिल जाए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।